जो केएमएम किसान मजदूर मोर्चा है और एसकेएम गैर राजनीतिक है, उनका ये आंदोलन है। और जिस तरह से आपने देखा है कि जिस तरह से केंद्र की सरकार हमारे ऊपर जबर कर रही है, ये बुलेट एसएलआर की बुलेट चलाई गई हमारे ऊपर, इस तरह से हंजू गैस जो हमारे ऊपर नहीं चलाना चाहिए, ये प्लास्टिक की गोलियां उन्होंने इस्तेमाल की, और ये रबड़ की गोलियां, ये हमारे ऊपर हो रहा। और जिस तरह से हमारी परसेप्शन बनाई जा रही है मीडिया में, खालिस्तान का अटैक लगाया जा रहा, प्रो लेफ्ट बोला जा रहा है, प्रो कांग्रेस बोला जा रहा है और प्रो पंजाब सरकार बोला जा रहा है, भी ये उत्साहित कर रहे हैं। ऐसी कोई बात नहीं। हम तो ये कहते हैं भी जो देश में नीतियां लागू हैं कांग्रेस लेके आने वाली है। और सीपीआई का राज पश्चिमी बंगाल में 35 साल रहा, उनका और अन्य राज्यों का हमको अधिक फर्क नहीं समझते हैं। तो हम सब सरकारों की आलोचना करते हैं, आम आदमी भगवंत मान सरकार की भी वैसी आलोचना करते। हमसे किसी का कोई लेना देना नहीं, हम देश के किसान हैं, खेत मजदूर हैं और अपनी मांगों के लिए संघर्ष करते हैं। तो माननीय प्रधानमंत्री से अपील करते हैं, फिर मैं तो रोज अपील कर रहा हूँ कि आपका बोलते हृदय बड़ा है, बड़ा हृदय कीजिए और हमें एमएसपी खरीद की गारंटी का कानून बना के दीजिए। जिस तरह से अनुराग ठाकुर जी बोल रहे हैं कि इनका मांग पत्र चार्ट बड़ा होता जा रहा है, ये बात नहीं है। हमने पहले दिन से वही मांग पत्र रखा, उसी पे काम कर रहे हैं। जैसे बोला जा रहा है कि अगर एमएसपी खरीद की गारंटी का कानून बनाना है तो उसके लिए कमेटी आवश्यक है। तो हम बताना चाहेंगे, आपको कल भी बताया था कि जो सीएसीपी की रिपोर्ट के अनुसार देश के 23 फसलों के ऊपर सरकार पूरी तरह कैलकुलेट कर एमएसपी 23 फसलों का ऐलान करती है। तो हमने मंत्री महोदय के समक्ष ये बात रखी कि आप बताइए, आप ये अनाउंसमेंट कैलकुलेशन से कर रहे हैं? बोले हाँ। तो हमने बोला इसके ऊपर लीगल गारंटी कानून बना दीजिए। हमें तो सिक्योरिटी चाहिए भी जो एमएसपी का ऐलान आपने किया वो कम रेट पर मंडी में ना बिके। तो अब वो कमेटी बना के हमारा मसला ठंडे बस्ते में डालना चाहते हैं। एक मैं और बात बोल दूं तो छोड़ गए, यहाँ से भी किसानों को अर्धसैनिक फोर्सों ने, पुलिस ने उठाया है, वो अम्बाला के थाने में है, ये रिपोर्ट आ गई हमारी। और खनौरी बॉर्डर से भी किसानों को उठाया गया, वो हरियाणा की अभी जेल में है। तो एग्जैक्ट गिनती तो नहीं मुझे मालूम, पर हाँ 15, इधर 15, बुलारा साहब को ज़्यादा पता है, ये 15 होंगे। इधर उधर की गिनती अभी ले रहे हैं जो इनके थानों में है। फिर भी हम नहीं कहते भी वार्ता नहीं करेंगे, पर हम अनुरोध करते सरकार से, पहले ये सब बंद कीजिए, आम माहौल कीजिए। हम वार्ता के लिए कल भी तैयार थे, आज भी तैयार है। अब जूही डल्लेवाल साहब आएंगे, कोई जो अंदर बात करनी है उनसे बात करके आगे की बात आपको बताएंगे। दिल्ली कूच की फैसला लिया, और थोड़ा स्पष्ट कर दो कि इदू बाद ਵਧੋਗੇ ਤੁਸੀਂ या दिल्ली कूच है जी, वो कोई रुकावट नहीं गी। ठीक है, डल्लेवाल साहब आ रहे ने की विचार चर्चा करनी दोवां फार्मां दी, सारी रिपोर्ट कलैक्शन हो गई है, उदों बाद ਤੁਹਾਨੂੰ फैसला हो जाएगा। बुलारा जी को हरियाणे तो कहना चाहते सी ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਡਰੋਨ ਨੇ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਅਤੁਲ ਦੇ ਗੋਲੇ ਸਿੱਟੇ ਆ, ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਐਸਐਸਪੀ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰੋਗੇ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ? ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕੱਲ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜੀ, ਮੀਟਿੰਗ ਜਿਹੜੇ ਕੋ ਅਫਸਰ ਸਾਨੂੰ ਗੱਲ ਕਰਨ ਆਏ ਸੀ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਟੈਰੀਟਰੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਆ, ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਕ ਸਾਡੀ ਟੈਰੀਟਰੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਡਰੋਨ ਵੀ ਆਏ ਆ ਔਰ ਜਿੰਨੇ ਫਾਇਰ ਹੋ ਰਹੇ ਉਹ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਟੈਰੀਟਰੀ ਤੇ ਲਾਅ ਮੁਤਾਬਕ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਟੈਪ ਚੱਕਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ। हाँ, बुलारा साहब 2 मिनट को गल कर। राष्ट्रीय संयोजक अखिल भारतीय जाट आरक्षण संघर्ष समिति, पिछले 2020 में जो आंदोलन हुआ था, पूरा हरियाणा जब पंजाब के किसान बॉर्डर क्रॉस करके चले थे तो तमाम हरियाणा इनके साथ था। और आज भी पूरे हरियाणा में, खासकर हरियाणा सरकार को ये कहना चाहता हूँ, एक तो पुलिस कप्तान कैथल का मिस्टर तोमर है जिसने सीधी ऐसे कहा है पुलिस वालों को कि किसानों को खोद मारो। ये मिस्टर खट्टर ने संज्ञान लेना चाहिए इसके ऊपर। दूसरा ये है, जो हरियाणा का किसान है, बिल्कुल मैं आपको ग्राउंड की रिपोर्ट सभी खाप प्रधानों से बात करने के बाद, भले ही सरकार ने इक्का दुक्का प्रधानों से अपने हक में कोई बात बयान दिलवाया है, वो सरकारी प्रधान हो सकते हैं, खापों के जनरल प्रधान हरियाणा के ऐसे नहीं है। किसान आंदोलन के साथ हैं। जिस प्रकार से 2020 में किसानों ने साथ दिया था, आज कंप्लीटली हरियाणा में ट्रैक्टर तैयार कर लिए गए हैं।
जैसे ही ये किसान इधर से आगे बढ़ेंगे, पूरा का पूरा हरियाणा संघू बॉर्डर पर और टिकरी बॉर्डर में साथ होगा और उसकी खाने पीने की, रहन की, आगे इज्जतदारी की जिम्मेवारी हरियाणा की है। इसमें कोई लाग लपेट नहीं है। और जिस प्रकार से जो मांगे थी पंडेर साहब ने बताई, और सरकार की हम ये देख रहे हैं, जो तानाशाही हाई कोर्ट ने भी कल जो पीआई फाइल की थी उसमें भी ये आया है कि जब किसान शांतिपूर्वक तरीके से दिल्ली जा रहे थे तो एडवांस में 2-2, 3-3 दिन हरियाणा सरकार किस लिए बैरिकेटिंग कर रही है। दूसरा ये भी फील किया हाईकोर्ट ने कि किसानों को दिल्ली जाने दिया जाए, इनको कोई जगह बताई जाए। और हम केंद्र सरकार से यही मांग करते हैं कि किसानों की मांगों पर सहानुभूति विचार करके एमएसपी का तुरंत इलाज करे, कर्जा माफी का तुरंत इलाज करे, नरेगा के 200 दिन की दिहाड़ी का तुरंत इलाज करे, और जिस प्रकार इलेक्ट्रिसिटी बिल है और जो लखीमपुर खीरी के विक्टिम है उनको सबको ये न्याय दिया जाए। मैं फिर आपसे एक बार आपके माध्यम से अपील करता हूँ, तमाम हरियाणा, ये मत मानना भाई यहाँ एक आदमी बैठ के कह रहा है, तमाम हरियाणा की, मैं गांव के किसान की, आम जन की ये रिपोर्ट है। ट्रैक्टर बिल्कुल तैयार कर लिए गए हैं, भले ही वो बॉर्डर की तरफ इधर नहीं पहुंचे हैं। ये फील किया जा रहा है हरियाणा से कि पंजाब इधर आ जाएगा। हमारा निशाना सिंघू बॉर्डर और टिकरी बॉर्डर है, हम वहाँ 100% पंजाब के साथ जाएंगे, जो मर्जी तानाशाही सरकार कर ली। पंडेर ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਹਾਲੇ ਵੀ ਉਮੀਦ ਕਰਦੀਆਂ ਮੰਗਾ ਮੰਨੇਗੀ ਜਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੇਗੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਆਫਰ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ वो तो आगे है 16 को। ਇੱਕ ਮਿੰਟ परमजीत अपना बिहार से मध्य प्रदेश 2 मिनट। हाँ जी, मैं परमजीत सिंह राष्ट्रीय किसान संगठन से किसान मजदूर मोर्चा के सी बैनर तले हैं। तो हाँ, मैं बोलता हूँ, मैं ऐसा एक दिखाया जा रहा है कि ये आंदोलन पंजाब का है, तो मैं ये बताना चाह रहा हूँ, मैं बिहार का हूँ और संगठन का काम मध्य प्रदेश में करता हूँ। बिहार से सैकड़ों की संख्या में किसान आज सुबह दिल्ली पहुँच चुके हैं, और मध्य प्रदेश में आपको मालूम होगा कि जो भोपाल में किसान गिरफ्तार हुए थे उनको कल जेल में उज्जैन भेजा गया, 200 किलोमीटर दूर है उज्जैन भोपाल से। इसके अलावा रीवा से जो ट्रैक्टर निकल रहा है आज, उसको पहले ही भी उन किसानों के घरों पे जाकर के धमकी दिए गए हैं, ठीक ना। किसान जो हमारे संगठन के जो नेता हैं उनको धमकी दिए जा रहे हैं कि अगर निकले तो आपको ट्रैक्टर जब्त कर लिए जाएंगे। तो एक बात आप लोग इस चीज़ को समझ लीजिए कि पंजाब का मुद्दा नहीं है, सबसे ज़्यादा अगर इसकी ज़रूरत है तो हमें बिहार का है, क्योंकि मंडी सिस्टम वहाँ ख़त्म हो चुकी है। एमएसपी की गारंटी का मतलब ये समझ लीजिए कि धान हम 1600 रुपये में बेचते हैं, 1700 रुपये में धान इससे ज़्यादा नहीं जाता। तो ये मांग तो हमारे उन बीजेपी शासित राज्यों के लिए ही है जहाँ पर बीजेपी की सरकार है। हमने ये बात कृषि मंत्री से भी बताए कि मंत्री जी, जिस राज्य से आप आते हैं वहाँ पर 1600 रुपये या 1700 रुपये धान खरीदी होती है, तो आपको तो ज़्यादा फायदा आपके किसानों को होगा, पॉलिटिकली भी आपको ज़्यादा फायदा होगा, लेकिन वो नहीं मान रहे। तो जैसे ही ये पंजाब बॉर्डर, पंजाब ये बैरिकेड्स को तोड़ता है, तो सभी जगह से लोग बैठे हुए हैं केवल इसी इंतजार में कि हम दिल्ली पहुंचे, और चारों तरफ से लोग पहुंचेंगे। एक लाइन कैजुअलिटी ਦਾ ਅਫਵਾਹਾਂ ਬਹੁਤ ਉੱਡ ਰਹੀਆਂ, कैजुअलिटी ਦੀਆਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਅਫਵਾਹਾਂ देखो ਸਪਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿਓ ਕਿ ਹੋਈ देखो ਇੱਥੇ ਐਸਐਸਪੀ ਪਟਿਆਲਾ ਨੇ, ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਾਰੀ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸੀ ਆ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਘੇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਖਨੌਰੀ ਪੂਰਾ ਪਤਾ, ਕੋਈ ਕੈਜੁਅਲਟੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈਗੀ। ਇਹ ਸਗੋਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਡਰਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਆ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਮਾਲਕ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਮਿਹਰ ਕਰੇ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਕੋਈ ਕੈਜੁਅਲਟੀ ਹੋਵੇ ਨਾ। ਸਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਪਿਆਰੇ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਸ ਭੇਡ 'ਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਰਕਾਰ ਸਾਡੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨੇ ਜਾਂ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਜਾਣ ਦਾ ਰਾਹ ਦੇਵੇ। ਆਪਾਂ ਸਰਕਾਰ ਕੋ ਮੰਗਾਂ ਮਨਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਨਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਟਕਰਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਪੰਡੇਰ ਸਾਹਿਬ ਬਰਨਾਮ ਚੜੂਨੀ ਹੁਣੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਦੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੀ ਆਉਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਸੀ। ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਬਾਈ ਨੇਮ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਸਵਾਲ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਿਛਲੀ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਕਿਹਾ, ਸਵਾਲ ਇੰਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਪਾਰਟੀ ਬਣਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਬਣਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਇੱਕ ਇਹ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੀ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਸੰਘਰਸ਼ ਆ ਜਾਂ ਵੋਟਾਂ ਵਾ, ਇੱਥੇ ਰੌਲਾ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਰੌਲਾ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਹੈਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਉਹ ਰੌਲਾ ਸਾਡੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਫੋਰਮ ਦਾ, ਦੋਵਾਂ ਫੋਰਮਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਜਾਬਤਾ ਵਾ, ਕੋਈ ਲੀਡਰ ਉਹ ਜਾਬਤੇ ਨੂੰ ਮੰਨੂਗਾ, ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਵੈਲਕਮ। ਨਾ ਡੱਲੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਆਉਣਗੇ, ਡੱਲੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਆ ਰਹੇ ਆ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਹੋਊਗੀ, ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਦਿੱਲੀ ਜਾਣ ਦਾ
ਕੂਚ ਕਰਨ ਦਾ ਨਾ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਰੱਦ ਆ ਨਾ ਲੈਣਾ, ਆ ਗਏ ਨੇ ਉਹ। ਪੰਦੇਰ ਸਾਹਿਬ ਪੰਦੇਰ ਸਾਹਿਬ 750 ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਪਿਛਲੇ ਅੰਦੋਲਨ ਚ ਗਈਆਂ, 100-150 ਜ਼ਖਮੀ ਹੁਣ ਹੋ ਗਏ। ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਇਸ ਰਸਤੇ ਤੇ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸਭ ਰਸਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪੁੱਤ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜ਼ਖਮੀ ਨਾ ਹੋਣ? ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਆ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਦੋਵੇਂ ਫੋਰਮ ਉਹ ਦੋਵਾਂ ਪਾਸਿਓਂ ਵਾਲੀ ਨੀਤੀ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਲਈ ਅੱਡੋ ਅੱਡ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਲਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਅਗਲੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਪੰਦੇਰ ਸਾਹਿਬ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਹਜੇ ਅਸੀਂ ਅਗਲੀ ਰਣਨੀਤੀ ਉਲੀਕਾਂਗੇ, ਡੱਲੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਬੈਠਾਂਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਯੂਥ ਇਸ ਵਕਤ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਟਰੋਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਐ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਆਪਾਂ ਕੱਲ ਇਹ ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਵੀ ਪੱਕੀ ਰੋਕ ਹੈਗੀ ਆ, ਠੀਕ ਆ। ਆਪਣਾ ਸਮਾਂ ਸੀਗਾ 10-11 ਵਜੇ ਦਾ, ਲਗਭਗ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਆ, ਇਹ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈਗੀ ਆ ਤਾਂ ਡੱਲੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਦੋਵੇਂ ਫੋਰਮਾਂ ਦੀ ਬਣਾ ਕੇ ਸਪੀਕਰ ਲੱਗ ਚੱਲੇ ਨੇ। ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਆਮ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣਾ ਕੇ ਹੀ ਸਾਰੇ ਫੈਸਲੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ? ਕੋਈ ਆਫਰ ਆਇਆ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਕੋਈ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਦੇ ਲਈ? ਕੋਈ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਸੱਦਾ ਦੇ ਰਹੀ ਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਸੱਦੇ ਤੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਾਂਗੇ।